हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर जी न्यूज़। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में कि इसका इतिहास क्या था और इसकी करंट कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो श्रीलंका जो है दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। भारत के दक्षिण से इसकी जो दूरी है वो लगभग 31 किलोमीटर तक है। इसका पुराना जो नाम है वो सीलोन है, जो 1972 तक था। बाद में इसको लंका कर दिया गया और फिर 1978 ईस्वी में इसमें श्री ऐड कर दिए गए। मीन्स इसका नाम फिर श्रीलंका पड़ गया 1978 के बाद। इसका जो सबसे प्रमुख नगर है वो कोलंबो है और समुद्री परिवहन के दृष्टि से ये कोलंबो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ पे वेदास जनजाति के लोग पाए जाते हैं और भारत और श्रीलंका के बीच में ही राम सेतु ब्रिज भी है। यहाँ की अगर मैं प्रमुख भाषा की बात करूँ तो यहाँ मोस्टली सिंगला भाषा बोली जाती है और तमिल भाषा बोली जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पहले की राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी जो पहले राजधानी थी वो थी अनुराधापुरी। यहाँ पे बौद्ध धर्म के बहुत लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो गौतम बुद्ध के आने के बाद हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्होंने यहाँ पे बौद्ध धर्म को फैलाया था वो थे सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र। इन्होंने बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को यहाँ पे फैलाया था। यहाँ पे मिक्स जनजातियों के लोग पाए जाते हैं, जिसमें 70% बौद्ध हैं, 13% हिंदू हैं, 10% मुस्लिम हैं और 7% ईसाई हैं। यहाँ का जो द्वीप है उसका आकार आंसू के बूंद के समान होता है, इसीलिए इसे भारतीय महासागर की मोती भी कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें आपको अलग धर्म का प्रतीक देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो चारों ओर से सुनहरे पत्तों से घिरा जो शेर है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है और हरी और नारंगी रंग जो है वो इस्लाम और हिंदू धर्म को प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ की जो फेवरेट निर्यात की चीज़ है या आप कह सकते हो जो फेवरेट चीज़ है यहाँ की चाय, जिसे सिलोन टी भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला उत्पाद है। यहाँ की जो प्रसिद्ध शराब है उसका नाम है एरिक। ये अलग अलग तरीक़ों के फल, गन्ने के जूस से मिल के बनती है। यहाँ के लोगों को संगीत भी बहुत पसंद होता है और यहाँ जो लोग संगीत में डांस करते हैं उसे बेला संगीत कहते हैं। यहाँ के स्थायी लोगों को श्रीलंकाई या लंकन कहा जाता है और यहाँ पर टोटल 9 प्रांत हैं और इन्हें 24 जिलों में बांटा गया है। अब बात करूँ यहाँ की उच्चतम चोटी के बारे में, तो यहाँ की जो उच्चतम चोटी है वो है माउंट पेड्रो, लेकिन यहाँ पे चढ़ना मना है क्योंकि इसके अधिकांश हिस्सों में यहाँ के सिपाही रहते हैं। इसे चाय की राजधानी भी कहते हैं। यहाँ का जो फेवरेट चाय, जैसे मैंने आपको बताया, सिलोन टी है। ये पूरी दुनिया में भेजा जाता है और लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। अब बात करते हैं कि इसमें साक्षरता की कितनी प्रतिशत है, मतलब यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 92% लोग पढ़े लिखे हैं, जो दक्षिणी एशिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वाले देशों में एक है। अब इसका राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है, लेकिन यहाँ के लोग क्रिकेट भी बहुत पसंद करते हैं और राष्ट्र में क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी है जो कोलंबो में स्थित है, उसका नाम है रतलमानना। वो एकमात्र हवाई अड्डा है श्रीलंका का। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ का जो सबसे आकर्षक है वो यहाँ के हाथी। यहाँ 20,000 से ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। यहाँ पे शेरों की भी कई प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे पीकॉक भी पाया जाता है। यहाँ पे जंगल फॉयल मीन्स एक मुर्गी की तरह प्रजाति होती है, वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हिरन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डॉल्फिन्स भी देखने को मिलती है। मतलब ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है और ये प्राकृतिक रूप से भरपूर भरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जिसमें मिक्स होते हैं, कुछ औषधीय पौधे रहते हैं और यहाँ पे फूल भी बहुत सारे पाए जाते हैं। मीन्स नेचर रिगार्डिंग इसमें कोई कमी है नहीं। ये बहुत खूबसूरत जगह है नेचर के लिए। और इसकी हालत दिन पे दिन ख़राब क्यों हो रही है, इसके कई कारण हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। इसके जो सबसे बड़ा कारण ये है कि 2010 के बाद से ही ये धीरे धीरे दूसरे देशों पर डिपेंड होने लगा।
और सरकार के पास विदेशी मुद्रा भी कम होते गई। और 2019 में जो कोविड आया उसने इसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह हिला के रख दिया और इसके 26 जो मंत्री हैं उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया। अभी हाल ये है कि 13-13 घंटा लाइट नहीं रहती है वहाँ पे, लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो रही है। कोविड की वजह से यहाँ पे पर्यटकों का आना भी कम हो गया, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था और कम होती गई और कमज़ोर भी हो गई। इसके अलावा वहाँ के राष्ट्रपति ने टैक्स को और कम कर दिया था, जिससे सरकार के पास पैसा आना और कम हो गया। मीन्स उन्होंने ये राष्ट्र के लिए ही किया था, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि सरकारी खजाना खाली हो गया। इसके अलावा इस देश के पास विदेशी मुद्राएं नहीं हैं और ये देश जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लेता था वो पैसा काफ़ी नहीं था देश को चलाने के लिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हो गई। तो देश अभी बहुत मुश्किल में है। इस कठिन परिस्थिति में भी भारत मदद कर रहा है, वो जितना हो सके श्रीलंका की मदद कर रहा है। तो ये एक अच्छा एकता का उदाहरण है भारत की तरफ से। तो इस प्रकार आज हमने श्रीलंका के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको उसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।